हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित ये दोहे बिहारी सतसई से लिए गए हैं। देखिए, मोहि तुम्हें बाढ़ी बहस को जीते जदुराज, अपने अपने विरद की दुहु निबाहत लाज। यहाँ पर यह भक्त की उक्ति भगवान के प्रति है, जो उन्हें अपनी आन की याद दिलाना चाहते हैं। मोहि तुम्हें बाढ़ी बहस, बाढ़ी बढ़ गई है मुझ में और तुम में। हे ईश्वर, मेरे और तुम्हारे बीच बहस बढ़ गई है। को जीते जदुराज, अब देखते हैं हे यदुराज, हे कृष्ण, अब कौन जीतता है। यहाँ जदुराज जो शब्द है वह बड़ा सार्थक विशेषण है। यादवों के राजा, और जो राजा होता है यदि उसे किसी प्रकार की चुनौती दी जाए तो वह शीघ्र ही ताव में आकर उस काम को अवश्य करेगा। यहाँ बिहारी भी बड़े सार्थक विशेषण और संबोधन के द्वारा कृष्ण को यह कहना चाहते हैं कि मैं तो अत्यधिक निम्न कोटि का हूँ, या मेरे कर्म उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन चूंकि आपका विरद, आपका यश कैसा है, शरणागत वत्सल का यश है, दीनों का उद्धार करने वाला यश है, इसलिए मुझ में और तुम में बहस बढ़ गई है। मैं तो अपने जैसे कर्म करता हूँ उन कर्म को करने से बाज नहीं आता, क्योंकि मेरा स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन आपका स्वभाव कैसा है, तारनहार आपका विरद है, आपका विरद शरणागत वत्सल है, आपका विरद दीन बंधु है। अब अपने अपने विरद की, विरद कहते हैं यश को, अपने अपने यश की दोनों ही लाज निभाएंगे। देखते हैं कौन जीतता है। अब यहाँ जो विरद शब्द है, उस यश, यहाँ पर प्रशंसात्मक और निंदापरक दोनों अर्थ हैं। कृष्ण के अर्थ में प्रशंसापरक है कि वह तारनहार है, वह दीन बंधु है, वह शरणागत वत्सल है। तो चूंकि मैं आपकी शरण में हूँ, मैं अति दीन हूँ, तो और मैं ऐसा मनुष्य हूँ जिसको तारने की परम, ऐसा भक्त हूँ जिसको तारने की परम आवश्यकता है, तो आपको अपने यश की, अपने विरद की लाज रखते हुए मुझे तारना ही पड़ेगा। आप अपने विरद की लाज रखेंगे, और मेरा कार्य क्या है, मैं अपने कर्मों को बदल नहीं सकता। मेरी आदत पड़ गई है कि मैं इस संसार में फंसकर सांसारिक कर्मों में निरत रहता हूँ, लेकिन फिर भी चूंकि आपका विरद तारने वाला है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे तार ही देंगे। तो प्रकारांतर से तो भक्त यहाँ पर अपने उद्धार की प्रार्थना कर रहे हैं, और सार्थक विशेषण के द्वारा कृष्ण को वे ये कह देना चाहते हैं कि आपको मेरा उद्धार करना ही पड़ेगा। अनुप्रास अलंकार है यहाँ। समय पलट पलटे प्रकृति, को न तजे निज चाल, भव अकरुण करुणा करो, इहि कपूत कलिकाल। यहाँ कवि अपने आराध्य को उपालंभ दे रहे हैं, उपालंभ उलाहना दे रहे हैं। समय पलट पलटे प्रकृति, कि यह तो जीवन का सामान्य नियम है कि जैसे ही समय परिवर्तित होता है, व्यक्ति की प्रकृति, उसका स्वभाव बदल जाता है। को न तजे निज चाल, इस संसार में ऐसा कौन है कि समय के परिवर्तन के फलस्वरूप अपनी चाल को, अपनी गति को परिवर्तित नहीं कर लेता। अर्थात सभी कर लेते हैं। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे मनुष्य के स्वभाव में, उसके कार्यकलाप में अंतर दृष्टिगोचर होने लगता है। किंतु इसका प्रभाव आज ईश्वर पर भी दिखने लगा है। भव अकरुण करुणा करो, भव यानी हो गया है, अकरुण, अकरुण अत्यधिक निर्दयी हो गया है, करुणा से रहित हो गया है। करुणा करो, करुणा कर, जो ईश्वर है करुणा करने वाला, करुणा का अवतार भी इस कलिकाल में अकरुण हो गया है, बड़ा निर्दयी बन गया है। इही कपूत कलिकाल, इही कपूत, कपूत का तात्पर्य यहाँ है कपूत, बुरे प्रकार से पवित्र यानी अपवित्र, दुष्प्रकृति वाले कलिकाल में चूंकि यह समय बदल गया है, तो करुणा कर प्रभु ने भी करुणा करना छोड़ दिया है। यहाँ कवि का उपालंभ है ईश्वर के प्रति, और वे उनसे करुणा करने की प्रार्थना भी प्रकारांतर से कर रहे हैं। यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। ज्यों ज्यों बढ़ती विभावरी,
त्यों त्यों बढ़त अनंत, ओक ओक सब लोक सुख, कोक शोक हेमंत। जो यहाँ हेमंत ऋतु का वर्णन है। हेमंत सर्दी की ऋतु रहती है और जैसे जैसे सर्दी गहराती जाती है, दिन छोटे होते हैं और रात्रि बढ़ने लगती है। यहाँ उसी संदर्भ में बात की गई है। ज्यों ज्यों बढ़ती विभावरी, विभावरी कहते हैं रात को। ज्यों ज्यों जैसे जैसे बढ़ती जाती है रात्रि, अर्थात रातें बड़ी होती जाती हैं और रात आगे चलती रहती है, बढ़ती रहती है, त्यों त्यों बढ़त अनंत, वैसे ही वैसे अनंत बढ़ते जाते हैं। अनंत जिसका अंतहीन, अंत ही नहीं होता, अंतहीन बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं? ओक ओक सब लोक सुख। ओक ओक का अर्थ है घर घर में, समस्त संसार में घर घर में सुख की अभिवृद्धि होती है। सर्दी में रात्रि जैसे जैसे बढ़ती जाती है, हमारी नींद गहराती चली जाती है और सांसारिक सुखों की अभिवृद्धि होती चली जाती है। नींद का सुख हमें मिलने लगता है। कोक शोक हेमंत, लेकिन हेमंत ऋतु में जैसे जैसे रात्रि बढ़ती जाती है, कोक अर्थात चकवे का दुख, शोक जो है वह बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता है? ऐसा कहा जाता है चकवे के लिए कि निसी बिछुरा दिन मिला, वह रात्रि में अपनी प्रियतम या प्रियतमा से बिछुड़ जाता है और दिन में मिलता है। तो जब चकवे और चकवी बिछुड़ जाते हैं और रात्रि बड़ी होने लगती है, बढ़ती चली जाती है, तो उनका विरह दुख भी उसी के साथ बढ़ता है। और घर घर में सर्दी के कारण लोग दुबके रहते हैं और उनके भौतिक सुखों में अभिवृद्धि होती है। तो इसलिए अनंत जो शब्द है ये दोनों तरफ अन्वित होगा। अनंत सुख बढ़ जाते हैं, कहाँ पर? घर घर में, समस्त संसार में घर घर में अनंत सुख बढ़ जाते हैं और चकवे के अनंत दुख बढ़ जाते हैं। तो अनंत, चूंकि यहाँ यह एक ही गुणधर्म है, तो यह गुणधर्म दोनों ओर अन्वित होने से यहाँ पर दीपक अलंकार है। ज्यों ज्यों और ओक ओक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ज्यों ज्यों त्यों त्यों ओक ओक, और अनुप्रास अलंकार भी है। हेमंत ऋतु का यहाँ वर्णन किया गया है। बसे बुराई जासुतन, ताही को सन्मानु, भलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जपदानु। यहाँ सांसारिक रीति पर व्यंग्य किया गया है। इस संसार की रीति नीति क्या है कि बसे बुराई जासुतन, जिसके शरीर में बुराई का निवास होता है, अर्थात जो बुराई से परिपूर्ण होता है, ताही को सन्मानु, इस संसार में उसी का सम्मान किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आदमी जितनी बुरी प्रकृति का होगा, दूसरा व्यक्ति उससे पंगा नहीं लेना चाहेगा और दूर से ही उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करके एक तरफ होगा, अर्थात उसको भला भला कहकर छोड़ दिया जाता है। उससे पंगा लेने का या उससे लड़ाई करने का, उससे झगड़ा करने का दुस्साहस कोई भी मोल नहीं लेता। ठीक उसी प्रकार जैसे भलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जपदानु। हमारी कुंडली में यदि कोई भला ग्रह होता है तो चूंकि भला ग्रह हमारा अनिष्ट नहीं करेगा, इसलिए उसको तो भला है ऐसा कहकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन यदि कुंडली में कोई खोटा ग्रह होता है तो उसके लिए, उस खोटे ग्रह के लिए जप करवाए जाते हैं, दान करवाए जाते हैं, चूंकि जो खोटा है वह हमारा अनिष्ट कर सकता है। तो यह संसार की रीति है, सामान्य रीति। इस पर व्यंग्य किया गया है कि संसार में जो बुरा है, चूंकि वह हमारा बुरा कर सकता है, इसलिए हम उसको तो सम्मान देते हैं, लेकिन जो भला आदमी है, जो हमारा कोई बुरा नहीं कर सकता, उसको सम्मान देने में आदमी हिचकिचाता है। अनुप्रास अलंकार है और अर्थांतर न्यास अलंकार भी है। अति अगाध अति ऊथरो, नदी कूप सरबाई, सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाई। अति अगाध, अत्यधिक अगाध हो, जिसकी गहराई नहीं नापी जा सके। अति ओथरो, और अत्यधिक उथला हो या छिछला हो। नदी, कुआं, सरु यानी सरोवर, और बाई, वाई यानी वापी, बावड़ी। नदी, कुआं, सरोवर और बावड़ी चाहे अत्यधिक अगाध यानी बहुत गहरी हो या बहुत छिछली या उथली हो, सो ताको सागरु, व्यक्ति के लिए तो वही उसके लिए सागर के समान है। जाकी प्यास बुझाए, जिसकी जहाँ पर प्यास बुझ जाए, अर्थात जिससे जिसका अभीष्ट सध जाए वही उसके लिए सर्वस्व है, चाहे वह छोटा है या बड़ा है। यदि छोटे
व्यक्ति से या छोटी चीज़ से भी हमारा कार्य सध रहा है तो वह हमारे लिए बहुत महान है, और यदि बहुत बड़ा है और उससे भी हमारा कार्य साधन नहीं हो रहा तो वह हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो व्यक्ति के लिए वही सागर के समान है जहाँ उसकी प्यास बुझ जाए। अन्योक्ति भी है और अनुप्रास अलंकार है। मरतु प्यास पिंजरा पर्यो, सुआ समय के फेर, आदर दे दे बोलियत बायस बलि के बेर। किसी समय विशेष के फेर से गुणी व्यक्ति का निरादर और मूर्ख का आदर देखकर कवि बिहारी की अन्योक्ति है यह कि मरतु प्यास पिंजरा पर्यो, सुआ समय के फेर। समय के फेर, यह समय समय की बात है। समय विशेष के फेर से तोता तो प्यास से मर रहा है, पिंजरे में बंद तोता प्यास से मर रहा है, लेकिन उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आदर दे दे बोलियत बायस बलि के वेर, और वायस यानी कौवे को, बलि के वेर, बलि पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में लोग आदर दे देकर बुला रहे हैं। ठीक उसी प्रकार समय के फेर से जो गुणीजन हैं उनका निरादर हो जाता है, और जो सज्जन नहीं है या जिनमें गुण नहीं है ऐसे व्यक्ति भी आदर प्राप्त कर लेते हैं। तो समय विशेष के फेर से जब किसी गुणी का निरादर और मूर्ख का आदर देखा तो यह कवि ने अन्योक्ति कही है। यहाँ अनुप्रास अलंकार भी